तो वहाँ उत्तराखंड की एक कहानी है कि दो भाई गए बंदूक लेके खेतों में रात को, और उनको एकदम से ना कहीं कहीं से आवाज़ आने लग गई, मुंह मुंडा दे, मुंह मुंडा दे, मुंह मुंडा दे मतलब मेरी मुंडी दे। तो वो परेशान हो गए कि कौन कौन है, बंदूक इधर उधर चलाने लग गए और डर गए बहुत ज़्यादा और वापस घर भागे। अगले दिन उनको पता चला कि एक लड़के की, एक छोटे बच्चे की 6 साल की डेड बॉडी मिली है, जिसका सर मछलियों ने खा लिया है और उसका सर नहीं है, केवल धड़ धड़ है। तो वो आया था उनके पास और बोला था मुंह मुंडा दे, यानी कि मेरी मुंडी दे, मेरे को अपनी वो करनी है मेरा, ताकि पूरा हूँ मैं जा सकूँ। फिर उसके लिए एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, तब जाके फिर वो खेतों से गया। जिन दो तरीके के होते हैं, एक अच्छे जिन होते हैं, एक बुरे होते हैं। एक जिन ऐसा होता है कि आपको हर जगह से निकालना है, और एक जिन ऐसा होता है कि उसकी पावर के आगे ना बहुत शक्तियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। फंसा नहीं देगा, मार देगा, मार ही देगा आपको, अगर आपको उसका भेद नहीं पता तो। वही चीज़ें दोबारा उन्हें, जैसे उसका हार्ट बीट बढ़ जाना, हाथ पैर टेढ़े हो जाना, हाथ पैर टेढ़े हो जाना, खाना ना खाना, एक एक हाथ से 10-10 बंदों को उठा देना। तो ऑटोमेटिकली इतनी पावर थी उन्होंने। तो उन्होंने मेरी लाइफ में पहला 2 ही केस ऐसे रहे हैं कि जो मेरे को टक्कर मिली है कि हाँ भाई हम हैं। तो लेकिन एंड में आके काफ़ी समय बाद मुझे उस केस में 6 महीने लगे। लाइफ में पहली बार 6 महीने लगे मुझे उस केस में, लेकिन 6 महीने बाद मैंने उस केस को सॉल्व कर दिया। मेरे लिए तो केस था, लेकिन उसकी ज़िंदगी थी। सच्चाई के आगे हमेशा बुराई हारती है। तो कई सारे ऐसे केसेस भी आए होंगे आपके पास, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि लिटरली किसी के ऊपर भूत चढ़ गया और वो बहुत ही अलग बिहेव कर रहा है या कर रही है। लेकिन काला जादू मैजिक होता है, कहते हैं कपड़ों से भी होता है, हर चीज से हो सकता है। अच्छा, तरीके करने के होते हैं, मंत्रों से होता है, घर बैठे बैठे हो जाएगा। उनको देख के पता चलता है कुछ ना कुछ कर रखा है, इसकी बॉडी में नेगेटिव है जो इसको जीने नहीं दे रही है, ना खाने दे रही है, ना सोने। ऐसी एक मूवी आई थी मुंजिया, उसमें था कि बाल जब कटवाते हैं तो उसको कुछ मुंडन कहते हैं ना, मुंडन होने के 7 दिन के भीतर अगर एक कोई बच्चा मर जाता है तो वो मुंजिया बन जाता है। या कोई सामान, मिठाई ऐसी रखी है, या कोई मटकी रखी है, या कोई कुछ भी रखा है, एनीथिंग, फूल पंखड़ी, उस पर हमारा पैर चला जाता है। जी जी। तो वहां से झपटा हो जाता है, झपटे के थ्रू आता है। पहले बॉडी में हलचल होंगी, फिर बुखार होगा, सिर में दर्द होना चालू होगा, शरीर अकड़ने लगेगा, तो डॉक्टर के पास जाएगा इंसान। उसके बाद क्या होगा, वो 2-3 दिन दवाई खाएगा, वो चीज उसके अंदर प्रवेश कर चुकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोहित रिक्सॉल्स पॉडकास्ट में। नवरात्रों के पहले दिन से ही भारत में शुरू हो जाती है फेस्टिव सीजन, और इस फेस्टिव सीजन में हर किसी का स्पिरिचुअल और रिलीजियस मूड अपलिफ्ट हो ही जाता है। और इसी मूड को और आगे तक सरफेस करने के लिए हमने स्टार्ट किया है 4-5 वीडियोस का एक पॉडकास्ट, जो 4-5 वीडियोस जिसमें आएंगी, और इसमें हम बात करेंगे ऑकल्ट साइंस के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और बाकी सब इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। तो आज हमारे मेहमान हमारे साथ हैं सचिन भगत जी, जिनसे हम ऑकल्ट साइंस के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार जी। तो आप अपने अनुभव के बारे में बताइए। 15 साल का अनुभव मेरा ऐसा रहा है, 15 साल हो गए मुझे इस लाइन में। तो मैंने इन चीज़ों में बहुत कुछ ऐसा देखा है कि जो नेगेटिव भी हैं, अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। ये पर्पस करता है हम कैसा करना चाहेंगे, अच्छा करना चाहेंगे या बुरा करना चाहेंगे। मतलब कोई अच्छे कामों के लिए बुलाता है आपको, कोई अच्छे कामों के लिए भी बुलाता है, बुरे कामों के लिए बुलाता है, लेकिन हम बुरे काम करते नहीं हैं, अच्छे काम ज़्यादा करते हैं। 99% हम अच्छे ही काम करते हैं, और अच्छे काम से ही जीवन अच्छा रहता है। अच्छे काम, जैसे अच्छे कामों के लिए कोई बुला रहा है? अच्छे काम के जैसा है, किसी बेटी की तबीयत खराब है, या किसी को काला जादू है, या किसी अघोरी ने क्रिया कर रखी है, या किसी पंडित ने क्रिया कर रखी है, या किसी एनीथिंग बंदे ने क्रिया कर रखी है, तो उनकी काट करना। उन काट करने का मतलब ये है कि कई कई तरीके से काट करी जाती है जी। कौन कौन सी तरीका है उसको पहले देखना पड़ता है, ये क्रिया कौन सी करी गई है जी। तो उसी हिसाब से उस पर काट करी जाती है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी तो तबीयत ही नॉर्मल खराब है, बुखार है या कुछ है, वो तो तबीयत बुखार भी कई तरीके के होते हैं। सर्वाइकल भी होता है, जिसको हम सर्वाइकल कहते हैं, एक तरीके का सर्वाइकल डॉक्टरी नहीं है। ये सब जितनी भी होती हैं, ये सब उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं, जिनको हम कह सकते हैं हवा ब्याल, या मैजिक, या भूत प्रेत जिन, ये सब हम कह सकते हैं। तो ये आपको, आप ये चीज़ कैसे पता लगाते हैं कि भाई इसके ऊपर ये चीज़ हुई है? ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल तो नहीं है, लेकिन उसकी हरकतें जो ऐसी होती है, फिर हमारी जो हमने सीखा है जी, जो इन चीज़ों में बिलीव करा है जी, हमारी, जैसे कि हमारे गुरु रहे हैं
दीपक भगत जी, उन्होंने हमें शिक्षा दी है इन चीज़ों के लिए प्राप्त करने के लिए। तो हमने कुछ समय इन सेवा करी है, 5 से 10 साल हमने सेवा करी है, उसके बाद हमें फल मिला है। जी। तो हम इतना अनुभव अब कर लेते हैं कि इस पे हिंदू इलम है, मोमडन इलम है, या किसी और चीज़ का इलम है, अच्छा, या काला जादू है, या अघोरी जादू है, या पंडित जी का है, या एनीथिंग, कुछ भी। जी। तो आपको उन्हें देख के पता चल जाता है कि उनको देख के कुछ ना पता कुछ हुआ चलता है कुछ ना कुछ कर रखा है, इसकी बॉडी में नेगेटिव है जो इसको जीने नहीं दे रही है, ना खाने दे रही है, ना सोने दे रही है। तो कई सारे ऐसे केसेस भी आए होंगे आपके पास, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि लिटरली किसी के ऊपर भूत चढ़ गया और वो बहुत ही अलग बिहेव कर रहा है या कर रही है, ऐसा बहुत कुछ नहीं, मेरे हिसाब से 90% यही काम है कि बहुत क्योंकि अलग हो गया। हाँ, अलग हो गया। होता क्या है कि जब इंसान अपने मन की क्षमता छोड़ देता है ना, जी, उसके बाद ही भूत हमारे ऊपर कावी होता है, हैवी होता है, सॉरी। मतलब मैं फिर से बताइए तो। जैसे कि हमारे ऊपर किसी ने क्रिया कर दी, जी क्रिया एक अलग चीज़ है, लेकिन एक परमात्मा देवी या माँ है, वो भी तो हमारे साथ रहती है। जी लेकिन हम उन चीज़ों के अंदर चले जाएंगे तो वो चीज़ हम पे हैवी हो जाएगी। अगर हमने भगवान में भरोसा करना छोड़ भरोसा करना कम कर दिया तो जी उस पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो हमारी वो नेगेटिव बढ़ जाएगी, और हमारे कुल देवी देवता जो भी होते हैं जी वो नेगेटिव नीचे आ जाएंगे, जी। उनकी प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे आपने कहा कि कोई कुछ करवा देता है किसी के ऊपर, तो ये कैसे कराया जाता है? काला जादू होता है? इसे काला जादू भी कहते हैं, काली क्रिया भी कहते हैं, और आपका बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, क्योंकि एक एक विस्तार में बताऊंगा तो काफ़ी समय निकल जाएगा। जी लेकिन काला जादू मैजिक होता है कहते हैं, कपड़ों से भी होता है, हर चीज़ से हो सकता है। अच्छा, तरीके करने के होते हैं, मंत्रों से होता है, घर बैठे बैठे हो जाएगा। किसी को किसी के ऊपर कुछ है, चिढ़ है या फिर हाँ, भी है तो वो उसके ऊपर कर देता है। हो सकता है। तो आप ऐसे केसेस में क्या करते हैं? ऐसे केसेस में ये करना पड़ता है, पहले तो उसको ये देखना पड़ता है कि उस पर क्रिया क्या करी गई है, कितने समय हो गया है, उसको बलि दे के करा गया है, या उसे कुछ खिलाया गया है, या उसे कुछ मीठे में दिया गया है। उसको काट करना पड़ता है, तो उस काट की फिर उसी तरीके से जादू चलाई जाती है। तो जादू का काट जादू ही होता है? जादू का काट जादू होता है, लेकिन जैसे एक नॉर्मल इंसान हो गया, जैसे कि हम कह सकते हैं एक काउंसलर हो गया, जी काउंसलर के ऊपर एमएलए हो गया, जी एमएलए के ऊपर एमपी हो गया, जी लेकिन चलती प्रधानमंत्री की। जी जी तो प्रधानमंत्री इस देश की भोले बाबा है, जी। और उसके नीचे काली है, माँ का। अच्छा, भोले बाबा में आप ज़्यादा मानते हैं? ज्यादा नहीं, वो जीवन ही उन्हीं का ही है। तो आप अभी कुछ कह रहे थे कि भोले बाबा सालों तक सोते रहते थे, एक बार उनकी आँख खुलती है, उसका क्या? वो कहने का अर्थ ये है कि भोले बाबा जब अपनी समाधि में चले जाते तो कई युग चले जाते हैं। जी हम तो सालों में जीते हैं, लेकिन वो कई युग ऐसे चले जाते हैं कि उनकी समाधि खुलती नहीं है। अच्छा, जब उनकी समाधि खुलती है, जब हमें उनको होश आता है कि हाँ भाई कितनी सदी चली गई है, जी तो उनका भी नीचे का जो भी बाहर है, जैसे ब्रह्मा जी हो गए, जी विष्णु जी हो गए, माँ लक्ष्मी हो गई, माँ वैष्णो माता हो गई, या फिर माँ शेरा वाली हो गई, ये सब इनका धरती का सारा भार यही देखते हैं। तो जैसे आप कह रहे थे कि कुछ ऊपर की पावर होती है जो इन सब ऐसे लोगों को बचा के रखती है जिनके ऊपर कुछ हुआ होता है। ऊपर की पावर हमारे, जैसे अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, धर्म कोई भी हो, लेकिन सबसे पहले होते हैं हमारे कुल देवता, जिनको हम पितर बोलते हैं। वो हमारे घर में जो भी ठीक है, तो हमारे घर में नेगेटिव बहुत नहीं आ सकती। पितृ जिन्हें बोलते हैं, जिनते कुल देवता बोलते हैं। कुलदेवता। और किसी को अगर कुल देवता को स्ट्रॉन्ग करना हो, पितृ को सुधारना हो, तो वो पितर कैसे को करते सुधारने के लिए बहुत तरीके हैं। हैं? जैसे? कोई गया जी जाता है, कोई गंगा जी जाता है, कोई पितरों की सेवा करता है, जी कोई देवियों को नहलाने के बाद पितर की सेवा करता है। जी। तो इन चीज़ों के अलग अलग अर्थ है। पितर को ये देखना पड़ता है कि वो पितर किस वजह से बिगड़ा हुआ है, पहले उस वजह को ढूंढा जाता है। और ये आप कैसे पता लगाते हैं? ये सब पता चल जाता है? पता चल जाता है ऑटोमेटिक ही, मन में ऐसी आवाज़ें आने लगती है कि ये पितर इस वजह से बिगड़ा है, हाँ जी। इन्होंने उस समय पे ये काम नहीं किया। परिवार वालों ने? परिवार वालों ने, या उनके कपड़े हो, या उनका खाना हो, या उनका भोग हो, जी। एनीथिंग, कुछ भी, जी शादी में, फंक्शन में कुछ भी उनका नाम का नहीं निकाला। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ भगत ही या जो मैजिशियन करते हैं उन्हीं को पता चल सकता। तो पितृ नाराज हो जाते हैं? पितर नाराज हो जाते हैं, वो छोटी छोटी फिर परेशानियां धीरे धीरे घर में आने लगती है। ठीक। अगर ज़्यादा परेशानी है तो फिर उसका तो काम बनना ही मुश्किल हो जाता है। आपने अभी कई सारे चीज़ों के बारे में बताया, भगत जी के बारे में बताया है, जो भगत जी होते हैं, कुछ अघोरी साधु होते हैं, कुछ
नागा साधु भी होते हैं, नागा तो साधु इनके बारे में बताइए। नागा साधु अलग होते हैं। नागा साधु का मतलब ये है कि अपने शरीर का पहले ही त्याग कर देना, अच्छा, गृह गृहस्थी से दूर हो जाना शुरू से ही। शुरू से ही। उनका एक अलग ही सिस्टम है, वो सिस्टम ही बहुत ऊपर है। अच्छा, उसको जाने के लिए तो ये सोचना है कि हम मर चुके हैं, हमारी अच्छा। मृत्यु हो चुकी है, हम अपना पिंड दान करने के बाद ही आगे कुछ कर सकते हैं। ठीक है। ये जो नॉर्मल है, ये तो अपने घर गृहस्थी भी चला रहे हैं, इन चीज़ों को चला रहे हैं। लेकिन वो जो बड़ी साधु है, उनका तो सिस्टम ही ऐसा हो जाता है कि वो घर गृहस्थी में जा ही नहीं सकते, उनका एकांत ही जगह अच्छी लगती है शुरू से ही। शुरू से ही। जिस दिन ये प्रण लिया जाता है कि आज से मैं नागा साधा बनूंगा, जी, तो वो अपना पिंड दान कर देते हैं, वो मान लेते हैं कि मेरी तो मृत्यु हो चुकी। हो चुकी है। उसके बाद ही ये जीवन आता है। फिर शमशान में लेटना, शमशान में धूना लगाना, वैसे धूना लगाना। धूना लगाना। धूना हमारे बाबा गुरु गोरखनाथ जी, जी, उनके गुरु रहे दादा मच्छिंद्र नाथ जी, तो धूने की प्रथा वहां से चली आ रही है। अच्छा, ये धूना भोले बाबा भी लगाते थे, भोले बाबा शमशान में लगाते हैं, बाबा गुरु गोरखनाथ जी धरती पे वैसे लगाते हैं। धूना मतलब होता है। धूना ये होता है एक तरीके का, धूने का मतलब ये होता है कि हम अपने इलाके का या अपने गांव का या अपने शहर का, जी, अब देवी के नाम का धूना लगाया जाता है, उसमें उपले लगाए जाते हैं, अच्छा। उसमें लकड़ियां भी लगाई जाती हैं, जी, उसमें माँ काली का नाम लिया जाता है, नागपंथ का भी नाम लिया जाता है। नागपंथ अलग हो गया, अघोरी अलग हो गया। नागपंथ एक अलग सिस्टम है, वो तो इस ब्रह्मांड में कोई रोक ही नहीं सकता उनकी बातें, जैसे अघोरियों की कोई बात नहीं रोक सकता, जी। तो इसलिए नागा साधु की कोई बात रोक ही नहीं सकता। अघोरी कैसे बनते हैं? अघोरी साधुओं को हम देखते हैं। अघोरी साधु बनने का अलग अलग सिस्टम है, हाँ, जैसे जिसका गुरु जो जिस लाइन में जैसे सिखाता है जी, वो उसी लाइन से चलेगा। मेन पॉइंट ये होता है कि हमारा जिस गुरु ने हमारे ऊपर हाथ रखा है, जी, वो हमें कैसे चलाना चाह रहा है, किस क्रिया में चलाएगा, किस लाइन में चलाना चाह रहा है। तो उनके छोटे छोटे ऐसे वर्ड्स होते हैं और ऐसी क्रियाएं होती है, उनको सीखने में समय लगता है। जी, जैसे हम नर्सरी के बच्चे को पढ़ाते हैं, जी, तो उसे धीरे 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 वो 10 तक पहुंचेगा। जी, जब वो कॉलेज में जाएगा, जब उसे पता चलेगा कि हाँ मेरा बच्चा पास हो चुका जी। है और अच्छे लाइन में जा चुका है, तो ऐसी ये क्रिया है, उसे धीरे धीरे समय लगता है। तो अघोरी साधुओं के बारे में ये कहा जाता है कि वो शमशान में जो जला हुआ बच जाता है वो खा लेते हैं मांस। अघोरी साधियों को ये कहा जाता है जो मांस, जी। मांस के ऊपर क्या होता है, जो भी हिंदू धर्म में जो क्रियाएं होती हैं, जी, जो इंसान की मृत्यु हो जाती है, उसके जब शव जलाया जाता है, तो अघोरी क्या करता है, उसके शव पे बैठ के मंत्रों का जाप करा जाता है। अच्छा, मंत्रों का जाप करने के बाद फिर वो उस मांस को खाएगा भी। क्यों? क्योंकि शक्तियां इतनी आ जाती है उसके अंदर, उसके अपने आप के काबू ही नहीं रहता उस पर, वो खाना ही खाना है। वो जो शक्ति आती है वो किसी की मृत्यु से आती है? मृत्यु से नहीं आती, वो ऑटोमेटिक ही मंत्रों की शक्ति होती है। अच्छा, अच्छा, जब ये पूरा शरीर मट्टी में हो जाता है, जी, तो खोपड़ी बच जाती है। जी, खोपड़ी को फिर उन्हें उठा लेना होता है, जी, उनके 40 दिन 6 महीने उस पर क्रिया करी जाती है, तो खोपड़ी भी नाचती है, फिर बात भी करती है। खोपड़ी नाचती है और बात करती है। वो जो उस इंसान के अंदर गुण थे, वो सारे गुण उस खोपड़ी में होते। अगर वो नॉर्मल इंसान है, हाँ जी, लेकिन तो वो नॉर्मल वाले काम करेगा। जी, अगर वो कोई साधु है या संत है या घोरी है, जी, तो उसकी ऑटोमेटिक ही सारी शक्तियां उसके अंदर आ जाती है। वो हमारे ऊपर बात होती है, हम उसे कैसा यूज करना चाहेंगे, अच्छे में या बुरे में। ठीक है। और ये जो मांस खाया जाता है, ये इंसान खुद नहीं खाता है, क्योंकि शक्तियां इतनी हो जाती है ऑटोमेटिक ही, जो शरीर में शक्तियां प्रवेश हमारे में करती हैं। एक तरह से आत्मा की शक्ति आत्मा की जो शक्ति आती है, डबल आत्मा जब हो जाती है, हाँ जी, वो कुछ सेकंडों के लिए होती है। जी। कुछ सेकंड, मतलब इतनी सी, तो काबू नहीं रहता। काबू नहीं रहता। अब आपने देखा होगा बहुत से यूट्यूब पे कि मेरे को देवी आ रही है हूँ, सब इधर से उधर खेल रहे हैं। ये सब झूठ है, जी, मेरी नॉलेज में तो झूठ है। जी, कभी भी किसी के शरीर में ना कोई देवी आती है ना कोई देवता आती है। राक्षस आते हैं? कोई राक्षस नहीं आता। राक्षस तो वैसे इंसान है। आज के टाइम में जो जेल में पड़े वो राक्षस है। जी, अपने बाहर भी घूम रहा है वो भी राक्षस ही उनमें से। अपने कंट्रोल होता है सब। जी, 1 सेकंड का गुस्सा होता है, उसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आराम हो,
नहीं तो आप राक्षस तो। तो हम वहाँ थे कि ये किस पर्पस पे करा गया है, कि जो अघोरी साधना है और ये धोने वाली साधना है, इन साधनों में अलग अलग सिस्टम है। ठीक है। तो जैसे अभी हम शमशान की बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि आप शमशान से भी जुड़े रहते हैं। शमशान से जुड़े रहते हैं। शमशान में माँ देवी माँ काली है, काली का ही रूप है, हर जगह काली का ही रूप है, बस समझने के फ़र्क है अपने। शमशान काली अलग है, उसका शमशान तक वास है। देवी माँ कलकत्ते वाली, उनका कलकत्ते तक है, आना जाना सबका है, लेकिन वो उसी स्थान पे अच्छी लगती है जो उस स्थान मिला हुआ है। जी। जैसे हमारी दिल्ली की माता रानी कालका रानी जगत जननी है, रूप एक है जी। इसमें कालका मंदिर के अंदर जो पूर्वज बताते हैं, जी। कुछ भारद्वाज भी पूर्वज है जो बताते हैं और हमारे कुल भी बताते हैं कि यहाँ बकरा और मुर्गी यानी जो बलि दी जाती है जी। वो छोड़ी जाती है कालका मंदिर में। हाँ जी। तो 5 दिन में, 7 दिन में, 9 दिन में ऑटोमेटिक ही वो जो बलि होती है अपने आप ही ले लेती है, वो अपने आप ही प्राण छोड़ देता है। जो भी बकरी को हम रखते हैं वो अपने आप ही अपने आप ही प्राण छोड़ देता है। अच्छा। मरता नहीं, वो प्राण छोड़ता है। अच्छा। मरना तो हम मार रहे हैं, लेकिन वो अपने आप ही प्राण छोड़ देता है। देह त्याग जिसे कहते हैं। हाँ। अच्छा। और दूसरा ये होता है, कलकत्ते के अंदर मोस्टली ही बकरा ही होता है, जी। क्योंकि वहाँ देवी को होता है, यहाँ इस देवी को नहीं होता है। इन चीज़ों का अलग अलग महत्व है, अलग अलग क्रियाएं हैं। जी। मांस खाना एक अलग चीज़ है अघोरी का। जी। अब धोने की कृपया में जाएंगे हम, तो धोने का सिस्टम ये है, वहाँ धोने से मांस का मतलब ही नहीं है, वो बिल्कुल शुद्धाहारी है। बाबा गुरु, इस धरती पे एक इंसान ही पूरा रहा, बाबा गुरु गोरखनाथ। वो बाबा गुरु गोरखनाथ दादा मच्छिंद्र नाथ के फल से ही इस धरती पर आए। वैसे बाबा गुरु गोरखनाथ जो है शिव का अवतार है। अच्छा। तो उनसे ही ये सब जादू चलता है, क्रियाएं चलती हैं। बाकी अपनी अपनी नॉलेज है, आप क्या करना चाह रहे हो, कैसा करना चाह रहे हो। मतलब काला जादू, काला जादू भी ये सब उनकी दी हुई है। उनकी दी हुई नहीं, काला जादू ये अलग जादू है जी। इसको काला जादू अलग है। जी। काट सबकी है, ऐसा धरती पे कोई ब्रह्मांड नहीं है, कोई ऐसा तीर नहीं है जिसकी काट नहीं है। जी। बस करने वाले के समझ आनी चाहिए क्या कर रहे हैं हम, अच्छा है या बुरा कर रहे हैं। जो अच्छा करेगा वो अच्छा पाएगा। आप बालाजी मंदिर गए हैं? बालाजी मंदिर गया हूँ, वहाँ पे कहते हैं कि भूत उतारे जाते हैं वहाँ पे। भूत उतारे जाते हैं वहाँ संकट मोचन है। हाँ जी। उनके जो हेड है वो है गुरु दत्तात्रेय महाराज जी। बड़े मालिक है वो। उनके नीचे आते हैं बालाजी महाराज। जी। बालाजी महाराज के नीचे आते हैं परेतराज। जी। परेतराज सारी चीज़ों को, इन जो भी नेगेटिव होती है उनको खिलाते हैं। खिलाने के बाद उनके शरीर में से उन चीज़ों को वहाँ रखा जाता है। तो वहाँ समय लगता है, निवारण होता है, लेकिन 2 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का भी होता है, 6 महीने का भी परहेज हो जाता है। तो समय लगता है उसमें। मतलब कहते हैं कि अगर किसी के ऊपर भूत आ गया वहाँ पे ले जाओ तो वो निकल जाता है। निकल भी जाता है, नहीं भी निकल। अच्छा, नहीं भी निकलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बालाजी से पहले एक गोल चक्कर है, नाम मेरे को याद नहीं है, उस गोल चक्कर से पहले कुछ चीज़ें रिटर्न मार जाती हैं। अगर कोई किसी बच्चे की तबीयत खराब है, किसी बहन की तबीयत खराब है, तो कोई मोस्टली उसके साथ जो इन चीज़ों को समझता है, अगर वो लेके जा रहा है जी, तो उस चीज़ का निवारण हो जाएगा। ठीक है। अगर वो नॉर्मली जा रहे हैं तो 100 में से कोई 2 या 5% हो जाए तो जो ठीक, गोल चक्कर की वजह से वो चीज़ रुक जाती है ना। भाई कोई अगर मेरे को मारना चाह रहा है जी, तो मैं क्यों मरूं, मैं तो मजे ले रहा हूँ ना। अच्छा। तो आत्मा के अंदर जब प्रवेश करती है, दूसरी बॉडी के अंदर प्रवेश करती है, तो हरकतें वो करती है, उसे खाने को मिल रहा है। जी और वहां जाके बन जाएंगे तो फिर उन्हें मिलेगा क्या? जी 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 उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। उन्हें तो वो मिलेगा जो परेतराज देंगे। जी, समझ। क्या पता मीठा भी दे सकते हैं, हंटर भी मार सकते हैं। मीठा भी देते हैं? यानी भोग हो गया, कोई भी लड्डू हो गया या बर्फी हो गई या दाने हो गए, कुछ भी, एनीथिंग। तो आपको कभी किसी ने बुलाया कि भूत प्रेत चढ़ रखा है यहाँ पे तो निवारण करो इसका? हाँ, मेरे को कई बार कई जगह बुलाया है, मैंने कई जगह गया भी हूँ। मेरी नॉलेज से कई बंदे ठीक भी हुए हैं, काफ़ी बंदे ठीक हुए हैं, क्योंकि मैंने खुद अनुभव करा। जब मैंने ये पहली बार ये काम करा तो मुझे खुद अपने ऊपर यकीन नहीं हुआ ये हो कैसे गया। आप पहले से यकीन नहीं करते थे? पहले यकीन ही नहीं करते थे।
आपने पहली बार देखा? पहली बार जब मैंने अपने कुछ ऐसे समय आ गया था तो प्रॉब्लम हो गई थी घर में, तो उसकी वजह से इस लाइन में जाना पड़ा। तो जब पता चला इन पढ़ाई से ये चीज़ें होती हैं, कभी अपनी शक्तियों को अंदर, इंसान के अंदर इतनी शक्तियां हैं कि हम सोच नहीं सकते। इंसान के अंदर, खुद ही अंदर कुछ बताते हैं, 7 इंद्रियां, कोई 9 इंद्रियां बताता है, लेकिन हम अपनी इंद्रियों को अगर जगाएंगे तो ऑटोमेटिक हम अपने इस संसार को जगा सकते हैं। संसार को जगाने का मतलब ये है कि हम हर इंसान को ठीक कर सकते हैं। जी 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 जी। अब हम उन चीज़ों को गलत में जाएंगे तो हमें गलत व्यवहार। ऐसे भी कहते हैं कि किसी को कोई बीमारी अगर हुई है तो अगर वो अंदर से इतना स्ट्रांग है ना तो वो खुद ही उस बीमारी को ठीक कर सकता है। वो कर सकता है, लेकिन उसकी मेंटली हालत ठीक हो तो। हाँ, मेंटल हालत। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, बहुत महत्व बात है। मैंने जो इस धरती पे अनुभव करा है जी, डॉक्टरी ही ये चीज़ें करवाती हैं। डॉक्टरी ही ये चीज़ें करवाती हैं। डॉक्टर लोग हैं वो ज़्यादा ये सब कराते हैं? नहीं, आप गलत जा रहे हो। जो हमारी बॉडी में जैसे दिक्कत हो गई, सपोज करो हमें कैंसर हो गया जी, सपोज करो हमें टीबी हो गई जी, मलेरिया हो गया जी, बुखार हो गया, दाने निकल गए, तो ये सब चीजें ये देवी देवताओं की ही देन होती है। डॉक्टरी 1% होती है, सिर्फ 1%, और बाकी सारा सिस्टम यही है। किसी के आपने देखा होगा सिर में दर्द हो रहा, गोली खा ली, ठीक नहीं हुआ, उसको झाड़ा लगाया, कैसे ठीक हो गया? कर्म की वजह से होता है। कुछ तो करा, ये पिछले कर्म है जो आज हम भोग रहे हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो आगे भोगेंगे। पिछले जन्म में मानते सब चीज मानते। ये भोले बाबा की नगरी है, इसको सबको मानना पड़ेगा। जो नहीं मानेगा अपनी मर्जी, आप किसी को मनवा नहीं सकते ना। जी। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप ऐसी किसी जगह पे गए हो कि आप खुद डर गए कि भाई ये क्या देख लिया मैंने? मैं एक बार शमशान गया था, किसी के साथ गया था जी। तो पहली बार जब गया तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कुछ है। आपको फील हुआ? जी। तो मैंने जब ऊपर वाले का नाम लिया, अपने देवी देवताओं का नाम लिया, तो मुझे आधा घंटा बाद रिलीव हुआ कि मैं ठीक हूँ जी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मेरे साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है। जी। ये वाक्य मैं कभी नहीं भूलता हूँ और ना मैं भूलना चाहता, क्योंकि अपना अतीत याद रखना चाहिए। जी। तो उस दिन से आज तक मैं ये चीज़ें भूला नहीं है, क्योंकि इंसान के अंदर डर होना भी ज़रूरी है। ये मैजिक जो भी है, मैजिक है, नागपंथ है, कोई भी क्रिया है, भगवान कोई नहीं है। एक तो हम कहते हैं कि भूत होते हैं, जो मर गया उनकी आत्मा भटकती है, वो भूत होते हैं। भूत ऐसे होते हैं जैसे कि एक्सीडेंट हो गया जी, जो हम बोल सकते हैं अक्षरनाट मौत, जो होते हैं जो जीवन अपना पूरा नहीं जी पाते, जो उनकी मृत्यु हो जाती है, या काला जादू से कह लो, अघोरी साधु से कह लो, या किसी से कराधारे से कह लो, तो वो भूत बनते हैं। अब जिसकी उम्र पूरी हो गई, अब जैसे सपोज करो एक छोटा बच्चा हुआ, 6 महीने बाद वो एक्सपायर हो गया जी, तो उसकी जीवन पूरा हो चुका था। क्यों? उसकी समय ही इतना था। अच्छा, कुंवारा था तो वो पितर बन गया, देवता बन गया। ठीक है। कुछ धर्म में ये चीजें नहीं होती हैं। अगर कुंवारे इंसान की मौत हो जाती है तो वो पितर बन जाता पितर बनता है। ठीक, 14 साल तक वो पितर रहता है। ठीक है। अगर किसी की जैसे मोस्टली आज शादी हुई है और शादी होने के बाद ही वो 2 या 3 दिन में एक्सपायर हो जाता है, जी, तो फिर वो परेत बन जाता है। अच्छा, परेत भी बन जाता है और ऊत भी बन जाता है। उसकी पावर बहुत डबल हो जाती है। शादी के 2 दिन, 2 या 3 दिन या शादी के इसी में 14 साल के बाद जो भी कुंवारा बच्चा एक्सपायर होता है वो ऊत होता है, जी जी, और बच्चा छोटा होता है वो पितर होता है। ऐसी एक मूवी आई थी मुंजिया, उसमें था कि बाल जब कटवाते हैं तो उसको कुछ मुंडन कहते हैं ना, मुंडन होने के 7 दिन के भीतर अगर एक कोई बच्चा मर जाता है तो वो मुंजिया बन जाता है। वो बड़ी अच्छी मूवी आई थी। पिक्चर है, पिक्चरों में तो कुछ चीज़ों को नहीं दिखा सकते, कुछ चीज़ों को दिखा सकते। अगर ये चीज़ें होती हैं इस लाइफ में सब कुछ है जी। आपने कभी कभी देखा होगा कि आपने महीने भर में बहुत अच्छे पैसे कमाए, साल में 12 महीने होते, 12 महीने में 6 महीने में आपने अच्छे पैसे कमाए और 6 महीने बाद आपने काम नहीं कर पाए, तो कोई ना कोई तो रीज़न है ना। जी जी, क्योंकि पैसा जब आता है तो आंखों पे पट्टियां आ जाती है। पैसे की पावर इतनी है कि वो अच्छा बुरा सब भूल जाते हैं। तो उनको उन दिनों को भूल जाते हैं जो वक्त बुरा कटा है। पैसे आने के बाद तो फिर वो शक्तियाँ नॉर्मल हो जाती है। तो इनका जैसे वक्त से पहले किसी की मौत हो गई
तो उसकी शांति के लिए क्या किया जाता है? उसकी शांति के लिए ये करा जाता, पहले ये देखो मरा किस पर्पस से, जी कैसे मरा है वो। जी अगर सपोज करो एक्सीडेंट से मर गया हो, जी तो उस जगह से जाओ, उसे देखो, किसी की आत्मा को उठाने के लिए आत्मा ही लगानी पड़ेगी। नॉर्मल इंसान कोई किसी को नहीं उठा सकता। तो हमने जो भी शक्तियां अपने अंदर प्रवेश कर रखी हैं या हमने सिद्धियां करी हैं, तो उन शक्तियों से उन चीज़ों को उठाया जाएगा। और जो चीज़ एक्सीडेंट से उसे लेके गई है, ऐसा नहीं है कोई एक्सीडेंट से मरा है, वो चौराहे पे या तिराहे पे या एक्सीडेंट की जगह जहाँ हुई है, वो एक्सीडेंट से बंदा जो मरा है वो भी तो किसी को लेके गया था पहले। कोई जल के मर रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, किसी ने अपने गोली मार ली है, ये ऑटोमेटिकली एक कहते हैं ना दिमाग आउट हो जाना। तो उस जगह पे जाके पहले उन चीज़ों को हटाओगे, फिर उन प्रेतों में से या आत्माओं में से उस आत्मा को निकालना पड़ेगा आपको। वो आत्मा जो भी जिस भी घर की होगी, घर में तो आनी है, उस घर में से उससे फिर बात करी जाएगी। उत्तराखंड में ऐसे मानते हैं कि अगर किसी की वक्त से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए ना छोटे छोटे मंदिर बना देते हैं। तो आप देखोगे जब भी आप पहाड़ों पे जा रहे होते हो ना, तो एक साइड में लेफ्ट साइड पे ना कोई मंदिर आपको थोड़ी थोड़ी देर पे दिख जाता है। वो इसलिए दिख जाता है क्योंकि वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनका निवारण नहीं हो सकता जी। तो उस शक्ति को वहीं बैठा दिया जाता है जी कि तेरा भला ऐसे हो रहा है, तो इस रोड में बैठा है, जी कल को कोई और भी आएगा, जी 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 दुनिया कहीं ना कहीं तो जाएगी, तो तेरा यहाँ एक स्थान दे दिया, तो आज के बाद यहाँ से ही नहीं लेगा, जो आने वाला उसे तंग नहीं करेगा। ठीक है ठीक। जैसे हम रास्ते में देखते हैं पीर बाबा बना दिया, बुजुर्गों ने सैयद बना दिया, आज वो रास्ते निकलते हुए जाते हैं तो रोड भी बनता है, किसी की जगह में भी आता है, तो बाद में फिर वहाँ घर बनने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ परेशानियाँ चालू हो जाती हैं। लेकिन वो उन चीज़ों को इज्जत से उठा के कहीं ऐसी जगह नहीं रखते कि जहाँ उनका मान सम्मान रहे। किसी ने पीर पे लात मार दी, किसी ने सैयद पे लात मार दी, किसी ने किसी के मंड पे लात मार दी, तो वो चीज़ें मेरी नॉलेज में गलत है जी। आप अगर आपके पास वो जगह है तो आप उसके लिए 50 गज या 10 गज या 20 गज स्थापना कर दीजिए वहाँ, तो उन चीज़ों से आपको बिल मिलेगा, वो भी खुश रहेगा, उसका भी घर है, आपका भी घर रहेगा। तो वहाँ उत्तराखंड की एक कहानी है कि दो भाई गए बंदूक लेके खेतों में रात को, और उनको एकदम से ना कहीं कहीं से आवाज़ आने लग गई, मुंह मुंडा दे मुंह मुंडा दे, मुंह मुंडा दे मतलब मेरी मुंडी दे। तो वो परेशान हो गए कि कौन कौन है, बंदूक इधर उधर चलाने लग गए और डर गए बहुत ज़्यादा और वापस घर भागे। अगले दिन उनको पता चला कि एक लड़के की, एक छोटे बच्चे की 6 साल की डेड बॉडी मिली है जिसका सर मछलियों ने खा लिया है, और उसका सर नहीं है, केवल धड़ धड़ है। तो वो आया था उनके पास और बोला था मुंह मुंडा दे, यानी कि मेरी मुंडी दे, मेरे को अपनी वो करनी है मेरा, ताकि पूरा हूँ मैं जा सकूँ। फिर उसके लिए एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, तब जाके फिर वो खेतों से गया। ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं वहाँ के। देखो जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हम बात कर रहे हैं अपने इस शरीर से तो कर रहे हैं, अगर हमारी गर्दन ही कट गई तो बात कैसे करेंगे। आप उसके पीछे जाइए, अच्छाई के पीछे बुराई खड़ी होती है हमेशा, अच्छाई खत्म होने के बाद तुरंत बुराई आएगी। लेकिन ये सोचिए वो गर्दन किसने काटी थी, किसी ने तो काटी होगी, वो चीज उस चीज को आवाज मार रही थी। जिसकी गर्दन ही कट गई तो आवाज कैसे मारेगा। बहुत सारी चीजें, इन चीजों में से जैसे कि एक एक बारीक से तारीख निकालना पड़ता है। किसी के घर को ठीक करना है, किसी बेटी को ठीक करना है, किसी बच्चे को ठीक करना है, हॉस्पिटल में कोई बंदा है वेंटिलेटर पे है या उसकी डॉक्टरी नहीं लग रही है, उसमें कुछ भी नहीं लग रही है, वहाँ भी देवियाँ काम करती हैं, शक्तियाँ सारी काम करती हैं। सिर्फ हमारा अनुभव है कि हम उसे कैसे ठीक करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आजकल, पहले साईं बाबा में बहुत माना जाता था, लेकिन आजकल कुछ लोग उनके खिलाफ कुछ सोशल मीडिया पे कहते हैं कि नहीं ये तो फेक था, ये ऐसे था। नहीं, फेक नहीं है, फेक ऐसा कुछ नहीं है। साईं बाबा जो थे, देखो जो मेरी नॉलेज कहती है, जो हमारे गुरु ने हमें सिखाया है, साधु संत मौलवी पंडित की कोई जात नहीं होती जी। अन्ना है, अन्ना होनी चाहिए जी क्योंकि अगर हम जात के थ्रू अगर एक काम करेंगे तो हम किसी का भला नहीं कर सकते जी। कोई साधु कुछ बताते हैं साईं बाबा के लिए, कोई कुछ, लेकिन वो कहते हैं कि सबका मालिक एक। जी। ना वो हिंदू को मानते, ना वो मुसलमान को मानते, ना वो सिख को, ना ईसाई को, एनीथिंग किसी को नहीं मानते, वो एक को मानते, ऊपर वाले को। जी। ये वही जानते हैं कि ऊपर वाला कौन था। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हर धर्म में होती है, आपका मानना ही है? हर धर्म में होती हैं, लेकिन कुछ धर्म में अलग अलग तरीकों से नाम चीजें वही हैं,
लेकिन उनका नाम बदल जाता है। जैसे जैसे कि हम कश्मीर से चलेंगे तो कश्मीर में ठंड ज़्यादा है जी। नीचे उतरते आएंगे फिर गर्मी सर्दी होने लगेगी, फिर नीचे और गर्मी होगी, फिर हम जब लास्ट कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे तो वहाँ गर्मी होने लगेगी। तो ऐसे ही इन धर्मों में हर चीज़ है, एक ही चीज़ है, उसका नाम बदला हुआ है। जैसे भूत भगाने की प्रक्रिया को वहाँ बोलते हैं एक्सॉर्सिज्म बोलते हैं। तो गायत्री मंत्र जो होता है, गायत्री मंत्र से क्या होता है, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे घर के जो देवी देवता हैं, वो एक मोहित हो जाते हैं। एक तरीके का हवन जो हम करवाते हैं उसमें क्या होता है कि हमारे घर में सारी अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जो ये भूत है ये हटेंगे नहीं वहाँ से। अच्छा। जो जैसे भूत आया है, जी भूत कह लो, प्रेत कह लो, जिन कह लो, जिन्नात कह लो, जी। वो जैसे हमने कोई क्रिया करी किसी पे, हाँ जी। तो क्रिया की तरीके से कटेगी ना। जी मंत्रों से, तो मंत्रों से काटोगी जब कटेगी, ना कि हवन से। हवन से तो हमारे घर के जो कुल देवी देवता हैं, देवी है, वो मोहित हो जाते हैं, एक तरीके की हम पे कृपा बरसाते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, अब हमने किसी पे क्रिया करी, मैं जैसा आप पे क्रिया कर रहा हूँ, एनीथिंग किसी पे भी कर दी, तो वो जिस रास्ते से चला है, वो जब तक उस रास्ते पे दोबारा नहीं पहुंचाएंगे ना, हम तरीके से बैठाएंगे नहीं उसे, जी। उसकी काट नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें हटती नहीं है। एक वहम होता है कि दवाई खा ली तो हमने ये चीज़ ठीक होगी, लेकिन वो 15 दिन बाद फिर वही दिक्कत आएगी, जी। आती है। लेकिन प्रॉपर इलाज क्या होता है, उसको जड़ से हटा देना, उनको वचनों में लेना, अपने जो भी हम अपने अंदर शक्तियां होती हैं। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, सारी बातें रोक के, कोई भी धरती पे ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर माता देवी या कोई बाबा या कोई भी देवी देवता हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करता है। ये क्लियर है, पूरे ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं कर सकता, देवी देवता कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा शरीर इतना गंदा है कि हमारे शरीर में कोई देवता नहीं आ सकता, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि हमारे उनकी इतनी पावर होती है कि वो हमारा शरीर झेल ही नहीं पाए। ठीक है, जैसे हम देवी कालका मैया है, हाँ जी। कहते हैं कि कालका आ गई, कालका आ गई, कालका, देवी लेडी सोमा जाती है। आपने देखा होगा जागरण हो रहा माता का नवरात्रों में, है माता आ गई, लेकिन वो माता नहीं होती, ऑटोमेटिकली एक इंसान दूसरी पर्सनैलिटी में चला जाता है जी। वो अपने आप को उस डाले में डाल लेता है कि मेरे अंदर देवी आ चुकी है जी। एक तो वो हो गई। दूसरा क्या होता है, इनके नीचे, माताओं के नीचे और पितरों के नीचे और जो बड़े बड़े देवी देवता उनके नीचे 56 कलवे, 52 भैरव, 64 योगनी, ये होते हैं। ये योगनी के खेल होते हैं। जो भी जितने भी तांत्रिक है या मौलवी साहब हैं या फिर भगत हैं या कोई भी एनीथिंग पूजा पाठ जो करते हैं, इन चीज़ों से जो वो रखते हैं, उसमें क्या होता है, योगनी चलती है। जैसे मैं आपकी देवी माई की आराधना कर रहा हूँ जी। तो देवी माई कभी नहीं आएगी उठ के, ना भैरव बाबा आएंगे, उनके नीचे की योग नहीं आएगी, उसके योग नहीं आएगी, वो भी एक पल भर के लिए आती है सिर्फ। लेकिन हमारी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाती है कि वही हमारे अंदर शरीर में प्रवेश है, ठीक, सही मायने में। तो जैसे हमने भूत प्रेत और पितृ की बात करी जी, तो इन तीनों में फर्क क्या होता है? ये तीनों अलग अलग होते हैं? ये तीनों अलग अलग होते हैं। पितर होता है घर का, जी। जो हमारे घर में कुल में छोटा बच्चा गुजरता है, हाँ जी। छोटा कुआरा जो रहेगा, जी। चाहे 100 साल तक का रहे, जी। वो पितर आता है, वो पितर हो जाता वो पितर हो जाता है, कुआरा। अच्छा। परेत क्या होता है, परेत वो हो जाता है जैसे कि पितर ही परेत बन जाएगा, उसके साथ कोई हवा लग गई या उसकी गति नहीं हुई या उसको सही मंड नहीं दिया गया या उसे सही गंगा जी में नहीं, यानी एनीथिंग, उसका कोई पूजा पाठ नहीं हुआ जी, तो वो पितर से परेत की यूनी में चला जाएगा जी, पैदा होने के बाद। और जो मसान होता है वही कैटेगरी, लेकिन मसान क्या करता है, मसान कच्चा मसान अलग है, कच्चा कलवा अलग है। ये क्या करते हैं, इनको सिद्ध करा जाता है। जो मसान होता है शमशान वाला अलग होता है, चौराहे वाला अलग होता है। शमशान वाला अलग है, चौराहे वाला अलग है जी। मसान कई तरीके की हैं। एक सूखिया मसान है जी। मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो एक कोई मोटा तगड़ा बंदा है, बॉडी बिल्डर है जी, और मेरे को उससे जलन हो गई जी, एनीथिंग, कुछ भी, हाँ जी, आपने मेरे से कहा कि यार ये बहुत तगड़ा हो रहा है, इसको कमज़ोर करो, जी, तो उस सूखी मसान की क्रिया ऐसी होती है, उस पर अगर उसको किसी भी तरीके से छोड़ दिया गया, यानी उस पर मैजिक कर दिया गया, जी, तो कितना ही खा ले, कितना ही डॉक्टरी करा ले, वो ऑटोमेटिक सूखता ही चला जाएगा जब तक वो नहीं हटेगा।
कुछ दिनों बाद देखना, महीने 2 महीने या 6 महीने के अंदर वो कंकाल बन जाएगा, जब तक वो मसान नहीं हटता। नहीं हटेगा। तो इसमें चौराहे वाले और शमशान वाले मसान में क्या फ़र्क होता है? चौराहे वाले मसान में माता गुड़गांव की मशानी है, उसके नीचे का मसान है चौराहे वाला मसान जिसको बोलते हैं। वो हर धरती पे हर जगह, ऐसा नहीं हिंदुस्तान में ही है, मानने के तरीके हैं, मानो मत तो कहीं भी नहीं है, लेकिन चौराहे पे हर एक मसान होता है, क्योंकि माता मसानी चौराहे वाली बोलते हैं। कोई चौगान वाली बोलता है, कोई मैदान वाली बोलता है, लेकिन गुड़गांव की जो मसानी है माता शीतला और माता मशानी, ये चौराहे वाली मसानी है। इसके नीचे मसान होता है जो काम करता है सारे। मरगट का मसान अलग होता है। मरगट का मसान बहुत पावरफुल होता है कि वो सबको ही पीछे हटा देगा, क्योंकि उसके पीछे संगर इतना होता है, देवी होती है, देवता होते हैं। उसके शमशान के देवता अलग होते हैं जो शमशान में भोग खाते हैं। जो आदमी को खा रहा है, आदमी को मांस को खा रहा है, वो कितना पावरफुल होगा, पावर आती है इससे। अरे पावर होती है, वो तो नॉर्मल सी बात है। हम चौराहे का बहुत महत्व मानते हैं। चौराहे का क्या है, जैसे हम कहते हैं यार मेरे चौराहे पे गया था, मेरे से चीज़ लग गई, वो ऐसी चीज़ कभी नहीं लगती है। अब किसी इंसान ने कुछ काम करा जी, किसी भगत ने या किसी ने भी मैजिक, वो उस पे से उतार के दूसरे का उतारा हुआ चौराहे पे रख दिया, अच्छा, तो वो आपके ऊपर चढ़ जाती है। वो चढ़ जाता है, कारण होता है उसमें हमारे देवी देवता ना हो, या कोई सामान मिठाई ऐसी रखी है, या कोई मटकी रखी है, या कोई कुछ भी रखा है, एनीथिंग फूल पंखड़ी, उस पे हमारा पैर चला जाता है, जी जी, तो वहां से झपटा हो जाता है। झपटे के थ्रू आता है, पहले बॉडी में हलचल होंगी, फिर बुखार होगा, सिर में दर्द होना चालू होगा, शरीर अकड़ने लगेगा, तो डॉक्टर के पास जाएगा इंसान। उसके बाद क्या होगा, वो 2-3 दिन दवाई खाएगा, वो चीज उसके अंदर प्रवेश कर चुकी है, ठीक हो जाएगी लेकिन दोबारा आ जाएगी। ठीक होगी ही नहीं वो, क्योंकि जब तक उसका काट नहीं करोगे आप। भाई मेडिसिन तो मेडिसिन के तरीके चलेगी ना। अगर हमारे बॉडी में पेन हो रहा है, सपोज करो पेट में दर्द हो रहा है, तो हम सिर के दर्द की दवाई तो ना खाएंगे, जी जी, पेट के दर्द की खानी पड़ेगी, तो वो डोज लेना पड़ता है। तो वो ये जो झपटा लगता है, बच्चा हो कोई भी, जब तक उसे हम तरीके से किसी अच्छे इंसान के पास जो नॉलेज रखता है उसके पास नहीं जाएंगे ना, तो वो चीज़ ठीक नहीं हो सकती है। आप दवाई खा लोगे, 15 दिन बाद फिर वही दिक्कतें आएंगी। फिर क्या होगा, वो दवाई खाने के बाद हमारे पेट में ऑटोमेटिक ही हमारे अल्सर हो जाएगा, या हमारे किडनी में कोई डिफेक्ट होगा, या हमारे क्या कहते हैं इसे, बॉडी में बहुत सारी चीज़ें कमी हो जाएंगी, क्योंकि हम डोज ले रहे हैं ना बार बार, तो डोज तो कहीं तो जाके रहेगा। कुछ भी बीमारी हमारे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। मतलब हमारे में चौराहे का बहुत कहते हैं कि चौराहे से ये चीज़। हमारे यहाँ चौराया जो हम मानते हैं, जिसको जी सबसे बड़ा चौराया माना जाता है, जी, उसके बाद अपने कुल देवी देवता होते हैं। जी जी जी। तो यही चीज़ ना अमेरिका में भी मानी जाती है। हर जगह है। एक शो है वहाँ पे सुपरनैचुरल, तो उसमें अगर किसी को वश में करना है ना, तो वो कहते हैं क्रॉस रोड्स, चौराहा मतलब क्रॉस रोड्स, तो वहाँ बीच में एक डब्बा रख देते हैं, उसके अंदर उस आदमी की फ़ोटो वगैरह रख देते हैं। फिर एक कहते हैं कि डीमन आएगा और तुम उससे कुछ भी मांगोगे ना तो वो पूरा कर देगा, लेकिन वो तुम्हारी आत्मा तुम्हारे ले जाएगा, तुम्हारे साथ तुम्हारी आत्मा देखो नहीं रहेगी। फिर कुछ चीज़ें इंग्लिश में वर्ड में जो बोलते हैं ना, जैसे कि अब हमारा हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तान से बाहर चले गए, सपोज करो पाकिस्तान चले गए, इराक चले गए, चीन चले गए, या अमेरिका चले गए, चौराहे तो हर जगह ही है। जब पहले ही जिस चीज़ की नींव रखती गई उसको कौन बदल सकता है। आज चाइना वाले कुछ कर रहे हैं, अमेरिका वाले कुछ कर रहे हैं, लेकिन काम तो वही रहेगा जो है। बाप तो बाप ही रहता, बेटा बेटा ही रहता। कोई भी कहीं भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा ना, मैं किसी को गलत बोलना चाह रहा, लेकिन सही मायने में जो चौराया जिसका बना हुआ वो तो चौराहा ही रहेगा ना, और वहीं से सारा सिस्टम है। शमशान से अलग सिस्टम है, चौराहे से अलग सिस्टम है, इन चीज़ों का अलग अलग सिस्टम है। धूने का अलग सिस्टम है, अघोरी साधुओं का अलग सिस्टम है। अघोरी साधु चाहे, मैं आपको बताना चाहूँगा, अघोरी साधु अगर चाहे तो यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में बंदे को 1 सेकंड में ठीक कर देगा, 1 सेकंड में, अगर किसी पे कुछ हुआ है, अगर कुछ हुआ है, अगर वो करना चाहेगा तो। जी, क्योंकि ये हवा है, शक्तियाँ हैं। हवा को वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ना बॉर्डर की ज़रूरत है, यहाँ से जाएगा वहाँ ठीक करके आ जाएगा। वो तरीके हैं, अपने अपने मंत्रों से होते हैं, सब मंत्र की पावर है। अभी आप बात कर रहे थे कि काली माता ने शिव जी के ऊपर की छाती के ऊपर पैर नहीं रखा था, तो वो क्या कहानी है? देखो मतलब फोटोज में हम देखते हैं कि फोटोज में क्या दिखाया जाता है, ये कल्पनाएं हैं, हाँ जी ना किसी ने किसी को देखा है। जी कोई ब्रह्मांड में ऐसा आदमी नहीं है, देवी को देखा है, जी, रूप में देखा है, माता को, भोले बाबा को भी देखा है। अब आजकल का क्या हो रहा है सिस्टम,
कि भोले बाबा के आगे धुआं दिखा रहे हैं, कि वो चिलम चिलम दिखा रहे हैं, जी। हुक्का दिखा रहे हैं। भोले बाबा आप पिलाने गए थे बाबा को? ये आपसे आके मांगा? ये अघोरी जो होते जी। हैं वो सेवन करते हैं मांस, इसका धुएं का, आपका गांजा, चरस, क्योंकि उन्हें लीन रहना है भोले बाबा के अंदर। कि अगर हम सपोज करो हमने कोई नशा कर लिया, चरस का कर लिया हो, गांजे का कर लिया हो या अफीम का कर लिया हो, तो हमारे 8-10 घंटे हमें पता ही नहीं चलेगा। और 8-10 घंटे हम अग्नि के आगे बैठने के बाद हम भजन कर रहे हैं, तो उसमें कितना आनंद आ रहा है। नहीं तो नॉर्मल इंसान 2 घंटे बाद ही थक जाएगा। तो उसमें ये चला जाता है। इसलिए करते हैं कि बैठे रहे हैं। आपका सवाल ये था कि भोले बाबा की छाती पे पैर रखा, पैर नहीं रखा गया था। तो माँ उस टाइम, काफ़ी पुरानी सदी की बात है, जब माँ राक्षसों को मार रही थी, तो जब माँ सबको ही मारती हुई आ रही थी, अच्छे को बुरे को, तो किसी पे भी नहीं रुकी माँ, अन्ना रुकेगी, आज भी नहीं रुकी है। तो भोले बाबा ने खुद स्वयं सोचा कि मुझे ही लेटना पड़ेगा, तो लेटे थे। तो जब उनकी आंखें खुली कि मेरा स्वामी, मुझे बनाने वाला स्वयं मेरा पति मेरे आगे लेट गया, तो मैं उसकी छाती पे पैर कैसे रख सकती। तो वहां से कलकत्ते की काली जो बोलते हैं, वहां से पार्वती से काली बनी थी। जब जीभ बाहर आई थी, जब काली बनी थी, फिर इसे शमशान में साथ वो दिया गया था स्थान तो नहीं कही है सारे, लेकिन फिर ये शमशान की देवी बनी। अब वही देवी काली बनी, कलकत्ते वाली 10 भुजाओं वाली। तो इनमें फर्क यही है कि उस टाइम कैसे बनी थी, लेकिन पब्लिक को दिखाया ऐसे कि भोले बाबा की छाती पे पैर रख दिया तो माँ ऐसे हो गई, माँ, ये सब कल्पनाएं बातें हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं। ऐसा हुआ ही नहीं है, अन्ना होगा। क्योंकि आप माता पार्वती के गुरु कौन है? कोई ना कोई तो गुरु होगा। तो माता पार्वती के गुरु तो भोले बाबा थे और उनकी वो पति देव भी थे। तो अपने गुरु की छाती पे पैन कौन रख सकता है? जी। कोई नहीं रख सकता, मेरी नॉलेज में तो कोई नहीं रख सकता। और वो तो सतयुग की बातें हैं। उस टाइम तो इस संसार में क्या था? पानी था, आधी जमीन थी। अब तो कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई धर्म बना रहा है, कोई, पहले तो कुछ था ही नहीं। हम कालका माँ में बहुत मानते हैं। मैं बहुत मानता हूँ, शीतला माता मैं बहुत मानता तो जैसे नवरात्रे चल रहे हैं हूँ जी। तो इनकी अलग अलग क्या ताकतें हैं? सही मायने में तो इन्हीं की ताकतें हैं। अगर आप पीछे से अलग हैं। नहीं है, दोनों अलग 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 भोग है, अलग अलग शक्तियां हैं, लेकिन सारी शक्तियां जाके एक ही जगह टकराती हैं। अगर आप प्रैक्टिकल देखोगे, समझोगे, कालका माई है, आज तक जो भी माता के यहाँ दर पे गया है, एनीथिंग, कोई भी बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, उसकी हर मनोकामना पूरी हुई है। क्योंकि जैसे मन में भावना रखोगे वैसे आपका काम। अब आप किसी का बुरा करने चाहो तो वो माता नहीं करेगी ना। और माता कभी उठ के कभी कहीं नहीं गई। उसके नीचे के जितने भैरव हो गए, सैयद हो गए, पीर हो गए, बाबा बजरंग बली हो गए, ये माता के नीचे काम करते हैं। माता तो लेट के खाती है आराम से। ठीक, एक आखिरी सवाल करते हैं फिर ख़त्म करते हैं। ठीक है। आप कोई अपना किस्सा सुना दीजिए कि आप कहीं गए उतारने के लिए किसी कुछ को और आप घबरा गए या फिर कुछ ऐसा हुआ। मैं कुछ भी अलग, बिल्कुल अगला भी मैं भी दिल्ली में ही है। एक हमारी मोमडन बहन थी, उनको उनके रिलेटिव ने कुछ ऐसा नेगेटिव करवा दी थी। कुछ कराया। हाँ, जिसे हम जिंद पिशाच नहीं कह सकते, जिंद परेत कह सकते हैं। जिंद में भी परेत होते हैं। जिंद क्या? जिंद एक अलग, मोमडन में जिंद बोला जाता है। जिन 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 2 तरीके के होते हैं, एक अच्छे जिन होते हैं, एक बुरे होते हैं। जी। एक जिन ऐसा होता है कि आपको हर जगह से निकाल लाएगा, और एक जिन ऐसा होता है कि उसकी पावर के आगे ना बहुत शक्तियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। वो फंसा देगा। फंसा नहीं देगा, मार देगा। अच्छा, मार ही देगा आपको, अगर आपको उसका भेद नहीं पता तो। ठीक है। तो उस बहन के मैं यहाँ गया तो मैंने उसका यहाँ देखा तो उस पर कम से कम 5 से 6 जिन थे। दिल्ली के अंदर ही है, नाम तो नहीं बताऊंगा। तो मैंने थे, उसके ऊपर थे। ऊपर थे। हाँ। तो मैंने जब उस पर अपनी शक्तियों का प्रभाव रखा तो उसको क्या होता था, वो 15 से 20 मिनट के लिए ठीक हो जाती थी, ठीक हो जाती थी। लेकिन 15 से 20 मिनट के बाद जैसे ही मैं उसके घर को बाहर आया तो फिर वही परेशानी। क्या परेशानी क्या होती? वही चीजें दोबारा उन्हें, जैसे उसका हार्ट बीट बढ़ जाना, अच्छा, हाथ पैर टेढ़े हो जाना, हाथ पैर टेढ़े हो जाना, हाथ पैर टेढ़े हो जाना, हाँ, खाना ना खाना,
एक एक हाथ से 10-10 बंदों को उठा देना। अच्छा। तो ऑटोमेटिकली इतनी पावर थी उन्होंने। तो उनका मेरी लाइफ में पहला 2 ही केस ऐसे रहे हैं कि जो मेरे को टक्कर मिली है कि हाँ भाई हम हैं। तो लेकिन एंड में आके काफ़ी समय बाद मुझे उस केस में 6 महीने लगे। लाइफ में पहली बार 6 महीने लगे मुझे उस केस में, लेकिन 6 महीने बाद मैंने उस केस को सॉल्व कर दिया। मेरे लिए तो केस था, लेकिन उसकी ज़िंदगी थी। सच्चाई के आगे हमेशा बुराई हारती है। तो क्या 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 किया था, क्या क्या करना पड़ा? उसमें बहुत सारी क्रिया करनी पड़ी। उसमें कालका माई को भी लगाना पड़ा था, हाथ पैर जोड़ के। भैरव बाबा को भी लगाना पड़ा, और कलकत्ते की काली को भी लगाना पड़ा। अपने एक हमारे पास जिंद बादशाह हैं, उनको भी लगाना पड़ा। सैयद साहब है, उनको भी लगाना पड़ा। और शमशान की माई है, माता मरगट वाली बोलते हैं, शमशान की देवी, उसको लगाना पड़ा। जब उसके वचन लिए, जब वचन में वो आया, उसके बाद उसने वहाँ से वो जगह छोड़ी। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ के वचन नहीं ले सकते ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि वचन के ही धरती आसमान रुके हुए हैं। ठीक। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप नॉर्मली किसी चीज़ को हटा दो, अगर आपने उस चीज़ को क्लियर नहीं करा तो वो कैसे होगी? नहीं हो सकती। आप वचन काटोगे जब तक, जो भी कोई भी चीज़ है उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी है, वो वचन भी देगी आपको। वचन देने के बाद वो हट जाएगी। मतलब किसी काम से आई होती है? हाँ, काम पूरा। नुकसान करने के लिए आई हुई है। अच्छा अच्छा, फिर वो निकल जाएगी। फिर वो निकल जाएगी। जब तक आपको उसकी शक्तियों का पता नहीं चलेगा। आप देखते हो पेड़ में जड़ में पानी डालते हो आप, तो पेड़ के पत्ते हरे हो जाते हैं। ऐसा तो कोई इंसान नहीं होगा कि पेड़ के पत्तों पे पानी डाल रहा है, जड़ हरी हो रही है। तो पहले आप जड़ को देखो, जब पत्ते अपने आप ही हरे हो जाने हैं। आप ये देखो कहाँ से हुआ है, किसने क्या करा है, इसकी काट क्या है, मेरे ये बस की है, या मेरे मंत्रों में इतनी शक्ति है कि मैं चीज़ें ठीक कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर मैं नहीं ठीक कर सकता तो मैं हाथ जोड़ लूँगा, क्योंकि भगवान कोई नहीं है। लेकिन इंसान के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, खुद भगवान समझने लगता है। जी। लेकिन उस केस में मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, कोई धरती पे इन चीज़ों में टक्कर लेने वाला था, तो वो इंसान था कि उसने मेरे से बहुत टक्कर ली। जिन 6 महीने मेरे को बहुत परेशान किया, पर वो आज ठीक है बहन। तो कभी कभी हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है कोई लेडी, तो उसमें भी कई बार हम देखते हैं कि जो बाबा बाबा होते हैं वो हेल्प कर देते हैं। तो इसमें क्या आप मदद कर सकते इसमें मदद करने का ये होता है, सबसे पहले हम, जो लेडी होती है उसकी जो भी रिपोर्ट होती है, डॉक्टर ने क्लियर कर दिया है कि आपकी दोनों ट्यूब ठीक है, आपके कीटाणु भी ठीक है, हस्बैंड भी ठीक है, वाइफ भी ठीक है, उसके बाद भी आपके बेबी नहीं हो पा रहा है, रीज़न नहीं बता? रीज़न नहीं पता होता। डॉक्टर को यही पता है कि आपके अंदर कोई कमी तो है नहीं, अब ऊपर वाले को हाथ जोड़ो। तो वो फिर सिस्टम हमारे पास आ जाता है। जी। हम पंडित कह लो या हमारे ग्रह खराब कह लो, तो वो फिर हमारे पास सिस्टम आता है। उसमें क्या होता है, जो बेटी होती है, कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है जो प्रवेश हमारे अंदर बच्चा देती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लॉजिक में नहीं समझाई जा सकती, तो वो उस चीज़ को रोक के रखती है। एक जैसे नाली चलती है, उसमें अगर पानी रुक जाएगा तो वो नाली ओपन नहीं हो पाएगी, तो वो उस चीज़ पे बैठ जाती है, जो हमारा पेंडू बोलते हैं हम, लेडीज़ का जो पेंडू होता है, टूंडी, तो वो शक्ति उस पर बैठ जाती है। वो कभी बच्चा जीवन में होने ही नहीं देगी। उसको क्या करता है, फिर उसको चेक करा जाता है, उस देवी को उस बेटी पे से उतारा जाता है। उसके बाद 1.25 महीने में या 2 महीने के अंदर वो बेटी प्रेग्नेंट हो जाती है। और ये प्रैक्टिकली मैंने करा है, हुआ भी है, सब कालका माई की दुआ से, माता मशाणी, माता कालका माई की दुआ से। क्योंकि जो मैंने करा मैं वही बोलूँगा, जो मैंने करा ही नहीं उसके लिए बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। जी। और आज की दुआ से, गुरु महाराज की कृपा से, आज भी 5-6 बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में बच्चे नहीं थे, किसी के बेटी हुई है, किसी के बेटा हुआ है। यानी उनकी तो वंश तो चला है, ना होने से तो कुछ तो अच्छा है। भाई बेटी आई तो क्या हो गया, लक्ष्मी तो माता आई है। तो ऐसे भी काम होते हैं इस दुनिया में, सारे काम हैं, लेकिन आपको समझना है कि आप काम कर कैसे सकते हो। आपको नॉलेज होनी चाहिए सिर्फ। और मैं आपको लास्ट एक बात कहना चाहूँगा, यूट्यूब पे बहुत सारे बंदे अपना चैनल चला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सभी भाइयों से मेरी एक विनती है और बहनों से कि गलत सलाह किसी को ना दी जाए। और ये कहते हैं कि आप नींबू उतार लो, मिर्ची उतार लो, 5 लौंग उतार दो, आप नमक से नहा लो,
आप इससे कर लो, ये सब कल्पनाएं बातें हैं अपने यूट्यूब चैनल को बढ़ाने के लिए। इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मंत्र विद्या से बढ़ता। मंत्र विद्या से अगर आपको कुछ काम कराना है, किसी अच्छे पंडित को ढूंढो, किसी अच्छे मौलवी को ढूंढो, किसी अच्छे भगत को ढूंढो, साधु संत को ढूंढो जो इन चीज़ों में विश्वास रखता हो और करता हो। ऐसे मत जाओ, नहीं तो आप अगर खुद इलाज करोगे, अगर डॉक्टर ही अपने पेट को फाड़ के इलाज करेगा, टाँके कैसे लगाएगा वो? नहीं कर सकता। तो ये सब बेकार की बातें हैं, मेरी नॉलेज में तो सब बेकार है। तो किसी पे जाओ तो आप तरीके से कराओ, नहीं तो आप कोई भी काम ऐसा मत करना जिसमें आपके घर में और नेगेटिव आए। ठीक है। आज हमारे स्पेशल गेस्ट सचिन भगत जी ये पॉडकास्ट डेडिकेट करना चाहते हैं अपने गुरु जी को, जिनका नाम था दीपक गहलोत जी। तो उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। 1 महीने पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नमस्कार। एंड डू फॉलो एंड सब्सक्राइब। आगे भी फेस्टिव सीजन रहेंगे तो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस पर्पस के लिए ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी। सो डू फॉलो। थैंक यू।